चलिए, द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे आया आप समझ जाना आरएलवीपी का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। मोलर मास तो दिया ही हुआ, नीडेड टू बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। अच्छा, इसको कितने ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व किया जा रहा है? 114 ग्राम ऑक्टेन में, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 75%। अच्छा, अब ये बोल दिया गया कि जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है ना, उसको 75% तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए यार, यहां से समझ में आ गया भाई, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया गया है जिसको ऑक्टेन में डिसॉल्व किया जा रहा है। ऑक्टेन का आपको मास दे दिया गया अमाउंट, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होकर कितना हो गया? 75%। देखिए सिंपल है, पी नॉट माइनस पी एस बाय, देखिए जब भी आरएलवीपी का क्वेश्चन है ना, तो यार आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये एनबी और एनए। देखिए आरएलवीपी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये, इससे पहले भी मैं बताया हूं, लेकिन इसी को हम मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट होता है, इसको हम आरएलवीपी कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके हम ये चीज लिख सकते हैं इसको। इससे क्या होता है, इस फॉर्मूला को लिखने का फायदा ये है ना कि इसमें कैलकुलेशन आपको कम पड़ता है, समय आपका बचता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पी नॉट नीचे था, ये पी एस था। ध्यान रखना ये वाला टर्म अब आपका आरएलवीपी नहीं रहा, आरएलवीपी के लिए नीचे पी नॉट होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। बी क्या है? सॉल्यूट। ए क्या है? सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे 75% परसेंट के टर्म में बात कर रहा हूँ। एक काम करते हैं हम लोग, ओरिजिनल वेपर प्रेशर को कितना मान लें? 100 मान लें। जब भी परसेंट में बात हो, 80%, 20%, तो आप लोग एक काम करना, ओरिजिनल वैल्यू को 100 मान लेना। 80% तो 80 पुट कर देना, 70% 70 पुट कर देना, 60% 60 पुट कर देना। क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है। पीएस से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब बोल दिया गया कि यार 75% तक कम हो जा रहा है, मीन्स 75, नीचे भी कितना आ जाएगा? 75। एनबी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स कितना दिया है? मास वही तो आपको बताना है, तो डब्ल्यू बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 50। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ में। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या है? देखिए डिसॉल्व किया जा रहा है इन इतना ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? C8H18। इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 8 96 प्लस 18, ये आपका 114 ही आ जाएगा। वाह, तो ये 114 ग्राम ऑक्टेन, और फिर मॉलिक्यूलर मास भी 114, कट के यार 1 1 आ गया। इधर ऊपर बचा 25, नीचे बचा 75, इधर बचा डब्ल्यू, इधर बचा 50। ये 3 से तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 50/3, ये 16.67 ग्राम। ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन सी। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया था। चलिए तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।